जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हम यहाँ श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए आ रहे हैं। उनका अनंत धन्यवाद। हमें पृष्ठ 172 पर 172 दोहा नंबर 8। राम राम मंगलम, राम राम मंगलम, राम राम मंगलम, राम राम मंगलम, गुरुदेव मंगलम, गुरुदेव मंगलम, राम राम मंगलम, राम राम मंगलम, गुरुदेव मंगलम, गुरुदेव मंगलम, राम राम मंगलम, राम राम मंगलम, राम राम मंगलम, राम राम मंगलम। भक्ति भजन तब धर्म है, कर्म योग है काम, पत्तो तेरा प्रेम है, परम भरोसा राम। प्रीति अमीरस पान कर, प्रेम पगा हो आप, परहित परता में रहो, परिहर पातक पाप। प्रिय प्रभु के नाम को भजले धर कर ध्यान, अवसर मानव जन्म का चिंतामणि सब जान। सुंदर मंदिर मधुरतम है तेरा तन धाम, सिर शांत हो पूज तो महामनोगम राम। सुंदर मंदिर मधुरतम है तेरा तन धाम, सिर शांत हो पूज तो महामनोगम राम। राम राम मंगलम, राम राम मंगलम, राम राम मंगलम, राम राम मंगलम, गुरुदेव मंगलम, गुरुदेव मंगलम, राम राम मंगलम, राम राम मंगलम। सो महाराज कह रहे हैं कि भक्ति और भजन करना हमारा धर्म है। कर्म योग है काम, कर्म योग से अपना काम करना है और भक्ति करना हमारा, भजन करना हमारा धर्म है। पथ हमारा प्रेम है। ये किसको बोल रहे हैं? मन को बोल रहे हैं। मन को बोल रहे हैं कि क्योंकि मन को प्रबोधन है टॉपिक, तो मन को बोल रहे हैं कि आपको मन की भक्ति और भजन करना तेरा धर्म है और काम कर्मयोग। हाँ, कर्मयोग तेरा काम है, कर्मयोग से काम करना तेरा काम है, राइट। तो तभी स्वामी जी महाराज की साधना भक्तिमय कर्मयोग कहलाती है, भक्तिमय कर्मयोग। पथ तो तेरा प्रेम है। कौन से रास्ते पे चलना हमें नहीं पता, प्रेम है। हाँ, मन का कौन सा रास्ता है? प्रेम का रास्ता है, परम भरोसा राम। और उस रास्ते पे राम का भरोसा लेके आराम से चला जा सकता है, बिल्कुल चला जा सकता है। प्रीति अमीरस पान कर, प्रेम पगाहो आप, परहित परता में रहो, परिहर पातक पाप। प्रीति अमीरस पान कर, प्रेम पगाहो आप। तो प्रेम के रास्ते पे चलते हुए, प्रेम पथ पर चलते हुए प्रीति अमीरस पान कर, परहित परता में रहो, परिहर पातक पाप। सो दूसरों का हित करते में ही लगे रहो। हाँ, और उनके पापों का, दूसरों के पापों को पीछे करके उनके परहित में लगे रहो। प्रिय प्रभु के नाम को भजले धर कर ध्यान, अवसर मानव जन का चिंतामणि समझान।
सो प्रिय प्रभु है, प्रभु प्रिय है, उनको 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 भज कर ध्यान से, हाँ, कॉन्शियसली, ऐसे ही नहीं, ऐसे रटना, ऐसे नहीं, उन कॉन्शियसली सजग होकर उनका नाम लेना, उनके गुणों के साथ, राइट। और अवसर मानव जन्म का, ये जो मानव जन्म का अवसर है, महाराज कह रहे कि चिंता मणि जैसा जान, है ना, जैसे ऐसी मणि होती है चिंता मणि जैसा, वैसा इसको जान। सुंदर मंदिर मधुरतम है तेरा तन धाम, स्थिर शांत हो पूज तू महामनोगम राम। सुंदर मंदिर, बहुत ही मधुरतम है तेरा तन धाम, तन धाम, हाँ, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो यात्रा कर रहे हैं, वहां यात्रा कर रहे हैं, ऐसी यात्रा कर रहे हैं, नहीं, ये तन तेरा धाम है, हाँ, ये सुंदर मंदिर मधुरतम, हाँ, ये है मंदिर, सुंदर सा है तेरा तन धाम, जो सुंदर मंदिर मधुरतम है तेरा तन धाम, स्थिर शांत हो पूज तू महामनोगम राम। ये तेरा मंदिर है, तो तू ए मन यहाँ पर राम नाम को पूज। यहाँ जाने की जरूरत है और कहीं जाने की जरूरत नहीं, राइट। सो बहुत बिल्कुल ये है स्वामी जी की साधना, ये हमारे गुरुजनों की साधना है। जरूरी नहीं सबकी ये साधना हो सकता है कईयों की नीड हो, कईयों की साधना ऐसी हो कि उन्हें जाना होता है, करना होता है, ऐसी ऐसी यात्राएं करनी होती है, वो उनकी साधना है। लेकिन हमारे जो गुरुजन है, वहां पर इस तन को मंदिर मानते हैं और फिर यहीं पे अपने राम को पूजते हैं, कुछ और करने की जरूरत नहीं होती, सिंपल यहाँ पर सो बड़ी कृपा है प्रभु की, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा। सो हर पल पर सिखा रहे होते हैं और हर पल बहुत ही सुंदर कर रहे होते हैं। देखिए, श्री राम शरणम जो है हमारा, महाराज ने हमें इतना सुंदर गिफ्ट दिया, चाहे घर में सत्संग होते हैं, चाहे बाहर सत्संग होते हैं, राइट। उसका एक अनुशासन, डिसिप्लिन, उसका बहुत उच्च कोटि का माना जाता है। जहाँ अनुशासन नहीं होता वहाँ फिर साधना नहीं होती, ये कोरिलेशन है। जहाँ डिसिप्लिन है वहाँ साधना होगी, वहाँ साधक साधना भी करेंगे। जहाँ डिसिप्लिन नहीं है वहाँ पे साधना संभव नहीं है, बिल्कुल। एक पर्टिकुलर डेकोरम होना बहुत आवश्यक है, तभी साधना होती है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि सत्संग कर लें और सत्संग से बस हो जाता है, लेकिन वो सत्संग डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम चुप करके बैठे, ऑफ कोर्स वो बहुत ज़बरदस्त उसका अंग है। समय भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है समय से पूर्व चीज़ें और समय के पश्चात भी चीज़ें, राइट, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। और तो जो समय होता है, तो महाराज के बहुत क्लियर शब्द हैं कि सत्संग जो होता है वो गुरुजनों की सहूलियत देके किया जाता है, राइट, इस तरह करते हैं। किसी ने अभी हाल ही में एक इंसिडेंट भी सुनाया कि साधक लोग एक बार पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने आना था कहीं, तो उन्हें समय से पूर्व ही, कितनी ज्यादा देर पूर्व ले आए। क्योंकि उनकी अपनी कन्वीनियंस थी। साधक को कहीं जाना था या कुछ काम करना था, तो वे अपने गुरु को समय से कितनी ज्यादा जल्दी ही उन्होंने कहा, मैं इस समय आपको ले जाता हूँ, लेकिन सत्संग का समय बहुत अलग था। तो ये महाराज यहाँ से ये सिखाते हैं कि क्योंकि आपके लिए गुरुजन नहीं है, लेकिन गुरुजन सूक्ष्म में सब कुछ मॉनिटर, सब कुछ वही कर रहे होते हैं। या हमारे सत्संग का बड़ा डिसेंट टाइम है, ताकि जहाँ जो स्थान है वहाँ पे लोग अभी आ सकें, आराम से आ सकें, राइट।
जैसे कि अगर कई जगह 10 बजे उठने का है तो 10 बजे सत्संग होता है, कई जगहों पे और समय से पूर्व होता है, दैनिक सत्संग होते हैं, तो कई जगह से 6:30 भी होता है, 6 बजे सत्संग होता है। तो ये महाराज ये एक्सेप्टेबल टाइम्स हैं। लेकिन अगर आप एक सत्संग 3 बजे रख रहे हैं, प्रातः 3 बजे रख रहे हैं या प्रातः 4 बजे रख रहे हैं, अब इसका क्या मतलब है? क्या आप अपने गुरुजनों को कंफर्टेबली उठा रहे हैं? आप देखेंगे कि गुरुजनों का टाइम ध्यान का होता है 3 से 4, और अगर आपने सत्संग ऑर्गेनाइज कर दिया सुबह सुबह के 3 से 4, तो यहाँ पे डेफिनेटली यही है कि आप संगत को कह रहे हैं, अगर संगत के लिए ओपन है। एक तो होता है ना कि महाराज ने मुझे कहा है सत्संग, मैंने तो करना ही करना है सत्संग, हाँ करिए, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने गुरुजनों का कहना भी मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन ये आता है कि वो पर्सनल है या संगत के लिए है। नहीं नहीं, संगत भी आ रही है, हमारा तो भोजन भी होगा उसके बाद। भोजन को एडजस्ट करने के लिए आप जो सत्संग है वो आप प्रातः 3 बजे शुरू कर देते हैं, 4 बजे शुरू कर देते हैं कि भी चलो मैं कर देती हूं, लेकिन ये तो संगत के लिए है ना। हमारे सत्संग ऐसे नहीं होते, बाय कन्वीनियंस नहीं होते, इस तरह नहीं होते। और अगर आपकी फ्रेंडशिप्स हैं, अरे सब अलाउड है, सब अलाउड है, विदेश में सब अलाउड है, अलाउड है, अगर इस तरह का भोंपू आप बजाएंगे तो ये तो हमारे सत्संग तो ऐसा हम रिप्रेजेंट नहीं करते अपने सत्संग को, ऐसा ये अनुशासन में नहीं आता है। ये समय जो है ये गुरुजनों की ध्यान साधना का समय है, और जो डिसेंट समय अगर आपका चानना हो जाता है 6:30 है, 6 o'clock है, लेकिन आप अगर सर्दी वाले देशों में है 6:30 कहाँ होता है। सो ये होती, इसे कहते हैं, इस चीज को कहते हैं मनमानी, राइट। आप अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, और इसे कहते हैं सॉलिड मनमानी। सो इसलिए डिसेंट वे से सत्संग कीजिए, वैसे कईयों को बहुत फायदा होगा राइट, कईयों को इस समय का बहुत फायदा होगा, लेकिन ये सत्संग लोकल लोगों के लिए होता है, और लोकल लोगों के लिए अब असली बात क्या होती है, अक्सर लोग इन चीजों को जो कि हमारे श्री राम शरणम की बाउंड्रीज से बाहर आ जाता है, ये काम जो है 3 बजे रख रहे हैं, 4 बजे रख रहे हैं सत्संग, तो ये फिर यहाँ पर ये श्री राम शरणम की इमेज को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अगर आपने कहीं देना हो, ओ फला फला जगह पर इस जगह सत्संग हो रहा है, 3 बजे हो रहा है सत्संग, या तो हमारे किसी श्री राम शरणम में हमने आज तक नहीं देखा कि कोई सुबह प्रातः 3 बजे सत्संग हो, राइट। तो यहाँ पर एक और चीज आती है कि हम किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके अपने सत्संग को करते हैं, तो जब हम मैनिपुलेशन करते हैं, जब हम मनमानी करते हैं, वो इनडिसिप्लिन कैटेगरी में आ जाता है, राइट। वो इनडिसिप्लिन कैटेगरी में आता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो साधना नहीं बन पाती। अब यहाँ पे नेक्स्ट पहलू आता है, पर कोई क्यों नहीं कहता, हाँ यहाँ पे सब लोग शरणागति प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, राइट। चलो जैसे महाराज ने रखा, लेकिन उनका जो विवेक है, उनकी जो इंटेलिजेंस है, वो ब्लाइंडेड हो गई है किस चीज से, कि उन्हें यही नहीं ध्यान रहता कि ये हमारे श्री राम शरणम सत्संग के अनुरूप है कि नहीं है, या ये बहुत बहुत ही सुंदर और सिक्योर्ड बाउंड्रीज हैं कि हमारा जो सत्संग है नियत समय पर जो शुरू होता है वह ऐसे समय पर हो शुरू। अब नहीं जी, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, जिसको प्रॉब्लम, अब ये सेंटेंस बोला जा सकता है, बहुत अच्छा, राइट। पढ़े लिखे लोग ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, अरे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, जिसको प्रॉब्लम है ना आए,
बात ये नहीं है, बात तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी अगर महाराज कहें तो सब चढ़ के आ सकते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है क्या हमारे श्री राम शरणम में इतने बजे सत्संग होता है? हम जो घरों में सत्संग करते हैं वो हम अपने श्री राम शरणम को घर में उसकी छवि लेके आते हैं घर में। ये बोलना ओ ये श्री राम शरणम थोड़ी ना है, हम जैसे मर्जी कर सकते हैं, नहीं है, क्योंकि ये श्री राम शरणम से सत्संग आए हैं। उसकी पवित्रता रखना, उसका अनुशासन रखना। हम सत्संग क्यों करते हैं घर में? ताकि शुभता आए, सौभाग्यता आए और साधना में उत्थान हो। ये अपनी ही नई सोच नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं क्यों नहीं कर सकते? अगर सोच करनी है तो स्वामी जी का, महाराज का वहां पे कटआउट मत लगाइए, जो मर्जी कीजिए। फिर जो आपको ऐसी राय देता है उनका कटआउट लगा लीजिए। अगर स्वामी जी महाराज का आपने कटआउट लगाते हैं तो वहां बैठ के जो सत्संग होता है वो उनके ग्रंथों के अनुसार होना चाहिए ना। कॉमन सेंस है। जिनकी फोटो लगाई है उनका आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा सत्संग सिखाया है तो हम ऐसा करेंगे ना। क्या तो सत्संग की जगह तो पवित्र होनी चाहिए, सत्संग का समय अनुशासन में होना चाहिए। इस ग्रंथ में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि स्वामी जी महाराज की सोच कहती है कि सत्संग के बाद भोजन नहीं होता। हमारा राम नाम हमने भोजन किया है, राम नाम का हमारी आत्मा के लिए होता है सत्संग। स्वामी जी महाराज की सोच ये है, the bhajan is food for our soul. Ram Nam is food for our soul. It is for the soul. पर उसके बाद आप अपनी बॉडीज को खाना खिला रहे हैं, ये तो स्वामी जी महाराज की सोच नहीं है। आपके फ्रेंड्स कहते हैं हाई अप्स में, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। नो, इट इज नॉट ओके। और भोजन के लिए आप सत्संग इतना प्रातः शुरू कर देंगे, आपके फ्रेंड्स ने यस यस कर दिया, या डू इट, डू इट, डू इट। तेरे अगेंस्ट कोई नहीं बोल सकता, तेरे को कोई नहीं कह सकता। हमें महाराज कह के गए, महाराज कह के गए मेरे फ्रेंड्स ये हैं, मेरे फ्रेंड्स ये हैं, देख लेंगे, अटैक्स कर देंगे आप पर। उनको पता चला आपने मुझे बोला है, अपनी शक्तियों से अटैक्स कर देंगे आपको। या तो सत्संग, तो हमारा सत्संग अनुशासन है। और जो साधक ये सोचते हैं कि घरों के सत्संगों में अनुशासन is not a prerequisite for sadhana, I'm so sorry then कि आप इतने इंटेलिजेंट होते हुए भी अब साधना, सत्संग साधना के साथ बहुत कोरिलेशन है। और फिर साधना फिर ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे जाती है। या वर्षों से 50 years से सत्संग कर रहे हैं, 50 years, nothing less than that. But that does not give anybody the license to have the satsang at their own convenience. Yeah. स्वामी जी की फोटो ना रखिए। फिर स्वामी जी की फोटो रखनी है तो, और सत्संग में आनंद, सत्संग का लाभ क्यों रख कर आए? ताकि लाभ हो, स्वयं को लाभ हो, दूसरों को लाभ हो, लेकिन अनुशासन में रहकर। बिना अनुशासन के तो लाभ ही नहीं होगा, हो ही नहीं सकता बिना अनुशासन के लाभ। अनुशासन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सो हम लोग यहाँ पे ये महाराज हमें मुझ जैसी को इसलिए लेके आते हैं बिकॉज हम एक जैसे हैं. वी आर ऑर्डिनरी कॉमन साधक्स, राइट. हाँ, तो हमें अगर बोलना है कि श्री राम शरणम का सत्संग है तो ये डिसेंट टाइम पे शुरू होना चाहिए. नाउ तुम ऑफ कोर्स ये बात नहीं है. बात ये है कि हम श्री राम शरणम रिप्रेजेंट करते हैं. बात ये है या हम श्री राम शरणम रिप्रेजेंट करते हैं. चाहे हम घर में सत्संग करें, चाहे हम श्री राम शरणम में करें सत्संग, हम स्वामी जी महाराज की वैल्यूज, स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं. या बड़ा आसान हो जाता है कहना ओ ये श्री राम शरणम नहीं है. नो, आपने फोटो लगाई है महाराज की, तो यू हैव टू रिप्रेजेंट हिज वैल्यूज. It is necessary to represent his teachings. Otherwise, don't keep his cutout. फिर जो मर्जी कीजिए, उनका कटआउट हटा दीजिए, जो मर्जी कीजिए, जो मर्जी कीजिए फिर. या लेकिन उनका कटआउट रखा है. The teachings need to be aligned with his teachings. Yeah, the satsang has to be aligned with his teachings. आपने उनको फोटो रखा है. या और हमारे गुरुजनों ने तो सपने में भी नहीं और एक्शन में भी सदा उनका वो लिया है. यू नो. सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का. इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, फिर एक्ट कीजिए. या बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजन. अनंत बार धन्यवाद. जय जय राम, जय जय राम.